बहू की नाई की दुकान। अब आप बोलेंगे कि महिलाएं नाई नहीं बल्कि ब्यूटिशियन बनती है, लेकिन हमारी शीतल बहू वो है अलग, क्योंकि वो बनी है नाई। वो नाई जो मर्दों के बाल काटता है। ये क्या है बहू, क्या ये नुक्कड़ में तुम शीशा लगाकर कुर्सी रखकर बैठ जाती हो? अरे ये नाई वाला काम करने की जरूरत क्या पड़ गई बहू? माँ जी वो क्या है ना कि मैं भी कुछ कमाना चाहती हूँ, खुद का बड़ा पार्लर खोलना चाहती हूँ, लेकिन क्या बहू, अब तू नुक्कड़ में लड़कों के बाल काटती ठीक लगेगी क्या? माँ जी प्लीज आप तो साथ दे। पार्लर का काम करना सीखना था मुझे, लेकिन अभी लड़कों के बाल काटना सीखा ही था कि पापा ने कहा वो लोग एकेडमी के आगे के पैसे नहीं दे पाएंगे और फिर शादी करा दी। माँ जी ये भी किसी तरह कमा कर घर चला रहा है, उस पर अब मैं कहूँ कि मुझे काम सीखना है, मुझे पैसे दो, तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा ठीक है, जा बहू, लेकिन तू नाई कहलाएगी, ब्यूटिशियन नहीं, ये ध्यान रखना। अरे इससे क्या लेना देना माँ जी, क्या हो गया? काम तो काम होता है ना, आगे बढ़ने के लिए कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी। देख ले बहू, तू और तेरा पति ठीक है तो हम भी ठीक है, हमें फिर क्या परेशानी हो सकती है। खैर किसी तरह सब ठीक हो जाता है और बहू की नाई की दुकान चल पड़ती है। अरे क्या बात है शीतल, कल तो नुक्कड़ में तुम्हारी बहुत तारीफ हो रही थी। अच्छा क्या बात हो रही थी? वो रमेश है ना, वो बोल रहा था भाभी जी ने बाल काटा तो बिल्कुल हीरो स्टाइल में। बोल रहा था बड़े से बड़े पार्लर वाले ऐसा बाल नहीं काट सकते। हाँ वो मुन्ना भी बोल रहा था भाभी ने तो बिल्कुल विराट कोहली जैसी दाढ़ी बना दी है। अब तो शादी के लिए भी लड़की वाले मान गए, अगले महीने शादी भी तय हो गई है उसकी। मुन्ना की शादी तो उसकी शक्ल के कारण कब से नहीं हो पा रही थी। अच्छा है ना माँ, कल दुकान थोड़ा जल्दी खोलना होगा। वो क्या है ना, आज बहुत से लोग भीड़ लगाकर खड़े थे। अब क्या था, शीतल की दुकान चल पड़ती है। फिर एक रोज, बहू तू सारा दिन नाई की दुकान में वक्त दे रही है, अरे कब पार्लर का काम सीखेगी? खुद को किसी एकेडमी में डाल और कोशिश कर के आगे बढ़, और जो तू चाहती थी वो हासिल कर। हाँ माँ जी वो क्या है ना, कल कुछ लड़के आए थे ट्रेनिंग लेने के लिए, तो वहाँ मैंने ट्रेनिंग का काम भी शुरू कर दिया है। माँ जी अब नुक्कड़ से निकलकर बाजार में बड़ी दुकान लेनी होगी। ठीक है बहू, देख ले जो सही लगे। बहू अब बाजार में दुकान ले लेती है, घर को अच्छे से बनवाकर सजा देती है और रहन सहन में थोड़ा बदलाव भी आ जाता है, जिसे देखकर सबसे पहले जलते हैं पड़ोसी। ये नाई बहू ने अपना घर 2 तल्ला और बना लिया, अब तो धूप भी नहीं आती है। तो तू भी बनवा लेना, क्यों नहीं बनवा लेती? तू भी ऊपर वाला माला बनवा ले, फिर ऊपर जाकर धूप ले लेना, क्यों? हाँ लेकिन पैसे कहाँ हैं हम लोगों के पास? भाई इज्जतदार लोग हैं हम, कोई नाई नहीं है। पड़ोसियों की बात सास के कान तक भी जाती है, वो भी चकित हो जाती है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि मेरी बहू नाई कहला रही है। बहू ने तो कहा था कि जल्दी से वो इस काम से पार्लर का काम सीख लेगी और लेडीज पार्लर खोल लेगी, लेकिन बहू ने तो उल्टा लड़कों को ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है। आज आए तो बात करती हूँ उससे। शाम को जब बहू नाई की दुकान बंद करके घर आती है तो सास का विकराल रूप सामने होता है। बहू अब बहुत हो गया, नहीं सहन होता अब मुझसे, पानी तो नाक के ऊपर चला गया है। अरे पर क्या हुआ माँ जी? ये लीजिए माँ जी, आज की कमाई के 10,000 रुपये, इसे आप अपनी अलमारी में रख लीजिए, वो कल ननद रानी आने वाली है ना, तो उन्हें दे देना। सास सब भूल जाती है कि वो बहू से किस बात पर लड़ने वाली थी। नेहा बिटिया आ रही है, लेकिन उसने तो मुझसे बात ही नहीं की। वो क्या है ना, उन्हें कुछ पैसों की जरूरत है, मुझसे कह रही थी कि भाभी ब्याज में पैसे दिला दो। मैंने कहा घर पर माँ से ले लीजिए, तो कल आती है तो स्नेहा को ये पैसे दे दीजिएगा, ठीक है? अरे जीती रहे बहू, जीती रहे, स्नेहा के लिए कितना सोचती है तू। माँ जी आपने भी तो मुझे एक ऐसा काम करने की छूट दे रखी है जो मर्द किया करते हैं, नाई की दुकान। सोचिए तो, मोहल्ले में बात होती होगी, गुस्सा तो आता ही होगा सुनकर, लेकिन आप तो समझदार हैं,
जानती है कि घर मोहल्ले वालों से नहीं चलता है। क्यों? सास को समझ में आ जाता है कि उसे बहू से क्या कहना है क्या नहीं। हाँ बहू, और क्या, इतना तो दिमाग चलता है मेरा कि क्या बोलना है क्या नहीं। अरे अब बोल कर देखे ये मोहल्ले वाले ना, एक एक को मजा चखा दूंगी। चलती हूँ, पैसे रख दूँ, फिर चाय बनाती हूँ तेरे लिए। शाम को पति घर आता है तो मूड ऑफ होता है। क्या हो गया जी, सब ठीक है ना? क्या ठीक, 4 पैसे की नौकरी, लेकिन मालिक गालियां ऐसे सुनाता है जैसे मैनेजर ने ही कुत्ता पाला हो। गुस्सा ऐसा आता है कि लगता है कि तुरंत छोड़ दूं ये नौकरी, लेकिन तो छोड़ दीजिए ना। वैसे भी मेरा काम इतना चल रहा है कि शहर में अब नाम हो गया है। कुछ लड़कों को तो मैंने अपनी जैसा काम करना भी सिखा दिया है। आप एक ब्रांच खोल लो किसी और एरिया में। हाँ शीतल, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। एक तो मेरा काम होगा, ऊपर से यहाँ से तो ज्यादा ही कमाऊंगा। सास देख रही होती है कि कैसे बहू पूरे घर को संभाल रही है। माँ जी, आप क्या बोल रही थी? गुस्सा क्यों कर रही थी? तब क्या हुआ था? अरे नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। बात आई गई हो जाती है, लेकिन आसपास के लोग उन लोगों को फलता फूलता नहीं देख पाते। फिर एक रोज शीतल की बुआ सास, सुनो भाभी, आप लोगों की तो कोई इज्जत है नहीं, लेकिन हमारी तो है ना। अपनी बहू को बोलो ये नाईगिरी करनी छोड़ दे। अब तो सुना महेश भी नौकरी छोड़ रहा है, सही बात है क्या? सास कुछ नहीं कहती। जब वो घर देखती है तो उसे संपन्नता दिखती है, लेकिन जब वो समाज देखती है तो बहू का काम उसे शर्मिंदा करता है। वो क्या करे? शीतल, नई दुकान भी अच्छी चल रही है। वैसे अब शहर में तुम्हें सब जानने लगे हैं। हाँ, अब तो बेटा तुम भी देख सकते हो बिजनेस। तो बहू ना जाया करे दुकान, कम से कम ये नाई तो नहीं कहलाएगी ना। क्यों? वो क्या है ना, रिश्तेदार और पड़ोसी बहू को नाई नाई कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता मुझे। सास के समझाने पर बहू दुकान जाना छोड़ देती है, लेकिन कुछ ही महीनों में हम लोगों का हाल फिर वही हो रहा है। तुम्हारे काम से काम चला था, लेकिन तुम नहीं दिखती हो तो लोगों को लग रहा है कि तुमने नाई की दुकान को किसी और को बेच दिया है। इस महीने तो दुकान का किराया भी नहीं निकलेगा, पैसे कहाँ से आएंगे? वो स्नेहा दीदी को 10,000 दिए थे, वो मांग लीजिए ना। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि दीदी से पैसे कभी वापस लूंगी, लेकिन अब क्या करें। सास को समझ में आ जाता है कि बहू के काम से पूरा परिवार ठीक से चल रहा था। बहू मुझे माफ कर दे, मैं लोगों के कहने में आ गई। तेरा काम तेरी पहचान है और मुझे किसी से उसकी पहचान नहीं छीननी चाहिए।